हाय गाइस, आपका स्वागत है ई लर्नर यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे BEGC 131 के ब्लॉक 3 का यूनिट 2 रुक्मणी देवी अरुंडेल अ लाइफ डेडिकेटेड टू आर्ट। तो हम देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स में क्या दिया गया है। रीड्स अ ब्रीफ बायोग्राफी, अंडरस्टैंड मेन पॉइंट्स। इनकी पूरी बायोग्राफी पढ़नी है और इनके मेन पॉइंट्स को निकालना है। और कंप्रीहेंड न्यू लेक्सिकल क्यूज विद इन द टेक्स्ट, और इस जो टेक्स्ट में से कंप्रीहेंशन निकालना है। मेक इंटरफेरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, एवल्यूएट ए सिचुएशन, प्रोवाइड पर्सनल ओपिनियन, और अपने ओपिनियन देखना है इसको एनालाइज करके। लुक द पैटर्न एंड जर्नलाइज, नरेट अ सीक्वेंस इवेंट फ्रॉम पर्सनल लाइफ, और रुक्मणी देवी अरुंडेल की पर्सनल लाइफ से उनके सीक्वेंसल मैनर में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब निकालना है। तो हम देखते हैं 2.2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रुक्मणी देवी अरुंडेल लाइफ डेडिकेटेड टू आर्ट। यानी रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो जीवन था वह कला के प्रति कैसे समर्पित था। कुछ अ लिटिल ओवर 100 years एगो, कुछ 100 साल पहले, 29 फरवरी 1904 में, यानी इनका जो जन्म की तारीख थी 29 फरवरी 1904 था। और इनके पिता का नाम नीलकंठ शास्त्री था और माता का नाम सीसामल था। और इनका निधन हुआ 24 फरवरी 1986 को। यह पेशे से एक क्लासिकल डांसर थी और वह दर्शन शास्त्री भी थी। और भारतीय नृत्य कला को उन्होंने एक नई पहचान दी। उन्हें नृत्य की विधा साधिर को पुनः स्थापित करने के लिए जाना जाता है। नृत्य की एक विधा होती है, उसी में एक साधिर कोई विधा होती है, उन्होंने उसको एक नया रूप दिया। उनका जन्म हुआ था साउथ इंडिया के मदुरई में, जो कि तमिलनाडु का एक जगह का नाम है। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता पेशे से इंजीनियर थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष या जिसको फाउंडर थी वो डॉक्टर एनी बेसेंट। इसमें उनको उनके साथ बहुत कोरिलेट करके दिखाया गया है। और हम देखते हैं आगे क्या हुआ। और उनकी पहचान और इस कारण वह अपने पिता के साथ आती जाती रहती थी, जिसके कारण उनकी मुलाकात वहाँ जॉर्ज अरुंडेल से हुई। और वहाँ उन्होंने मुलाकात के साथ उनकी बात बढ़ने लगी तो उन्होंने शादी कर ली 1920 में। 1956 में इनको पद्म विभूषण मिला। यह पशु कल्याण का भी बहुत अच्छा कार्य करती थी और यह पशुवध के खिलाफ थी और यह शाकाहार में विश्वास रखती थी। ये कट्टरता के साथ शाकाहार का पालन करती थी। और 1956 में जिस कारण इनको पद्म विभूषण मिला और ये राज्यसभा में नामित की गई। और ये कला के साथ साथ पशु कार्य में बहुत अच्छी तरह सक्रिय रहने लगी। 1950 से 60 के बीच में इन्होंने पशु कल्याण का काफ़ी अच्छा कार्य किया। 1960 में इन्होंने एक PC एक्ट ले आया, यानी जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट, जिसमें एनिमल के अधिकारों की बात की गई थी और एनिमल को किस प्रकार से उनका भला किया जा सकता है, वेलफेयर किया जा सकता है, ये सब बातें की गई थी। 1962 में इन्होंने पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष बनी। इस प्रकार इनकी लाइफ के आगे समय निकला और इनकी मृत्यु बीमार रहने के कारण हुई। और लास्ट टाइम में इन्होंने एलोपैथी का कोई इंजेक्शन नहीं लिया। ये विजय हॉस्पिटल में एडमिट थे चेन्नई में और इन्होंने इनकार कर दिया एलोपैथी मेडिसिन लेने से या इंजेक्शन लेने से, क्योंकि ये एनिमल टेस्टिंग के खिलाफ थी। इसलिए इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1986 को हो गई सुबह जल्दी में। और उन्होंने उस समय अपनी अंतिम सांस ली। उस समय ये 82 वर्ष की थी। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें आगे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। मेन इनकी जीवनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इनका सीक्वेंशियल मैनर में जीवन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।